जी नमस्कार। स्वामी इंद्र जी, प्रधानमंत्री ने आज किसानों की 17वीं किस्त जारी कर दी और सभी किसानों के 9 करोड़ से ज़्यादा किसान हैं जिनके खाते में पहुंच गए। लेकिन ऐसी किस्तें कब तक जारी होती रहेंगी? क्या कोई ठोस समाधान होना चाहिए किसानों की आय दुगनी करने का? देखिए, लगातार देश के अंदर जो है किसान आंदोलन की तरफ चल रहा है। हमने कोरोना काल से लेकर अब तक किसानों को हम आंदोलन में देख रहे हैं। किसानों को किसी प्रकार की जो ना केंद्र सरकार द्वारा ना ही कोई प्रदेश सरकार द्वारा कोई ठोस कदम जो बढ़ते हुए हमें नजर नहीं आ रहे। मात्र किसानों को किसान सम्मान निधि देना एक हल नहीं होगा। ये औपचारिकता भर, मैं समझता हूँ ये औपचारिकता है। इससे किसान का भला होने वाला नहीं है। किसान का जो अधिकार है वो जब तक किसान को नहीं मिलते, यानी एमएसपी यानी खरीद की जो गारंटी सरकार जो खुद कहती है कि एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, जो पहले भी प्रधानमंत्री कहते रहे और आज भी प्रधानमंत्री यही बात दोहरा रहे हैं। तो क्या एमएसपी पे खरीद कब जारी होगी और एमएसपी को कब आप कानूनी दर्जा देंगे कि किसान की फसल एमएसपी खरीदी जाए? और आपको मैं बताना चाहूंगा कोई चैनल के माध्यम से कि देश के अंदर दोहरा मापदंड किसान के साथ किया जा रहा है। आप हैरान होंगे कैसे। गन्ना मिलों के लिए उनकी चीनी के उत्पादन के ऊपर एमएसपी है, और जो किसान गन्ना उगाता है उसकी के ऊपर तो एमएसपी उसका जो है गारंटी नहीं है। यानी कि गन्ना मिल ने जब गन्ने से चीनी बनाएंगी, वो बाजार में जब चीनी बेचेंगी, उसकी एक तय सीमा तय कर दी गई है कि इससे नीचे का भाव अगर कोई देगा वो मान्य नहीं होगा। ठीक है स्वामी जी, आपकी बात उठाते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। एक कमेंट सबसे ले लेता हूं मैं। रत्नेश मिश्रा जी, आपने सुना होगा स्वामी इंद्र कह रहे हैं किसानों को जो सम्मान निधि मिल रही है ये अच्छी बात है, लेकिन इसी से समाधान नहीं होना है, कुछ और बड़े कदम सरकार को उठाने पड़ेंगे, एमएसपी देनी पड़ेगी। तो आपको और साथी पैनल को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, अगर किसानों की बात है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार किसानों के हित के लिए काम कर रही है। चाहे वो केवल किसान सम्मान निधि ही हम नहीं दे रहे हैं, हमने किसानों को किसान सम्मान निधि दी, हमने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा दिया, और सबसे बड़ी बात 2013-14 में कृषि बजट जो था वो 23,049 करोड़ का था, और 2023-24 में जो कृषि बजट दिया हमने एंकर महोदय, वो हमने दिया 1,37,790 करोड़ का। मतलब लगभग 5 गुना से ज्यादा हमने एग्रीकल्चर बजट दिया। पिछले 10 साल में 5 गुना से ज्यादा कर दिया। तो ये रही किसानों के बाद। दूसरी बात, जो भी किसान नेता कह रहे थे कि गन्ने पर जो है वो एमएसपी, तो भैया गन्ने पे एमएसपी नहीं दिया जाता है, गन्ने पर एफआरपी दिया जाता है। और आज भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एफआरपी दिया जाता है 350 रुपए प्रति क्विंटल का। किसी भी प्रदेश में नहीं दिया जाता, चाहे वो किसी क्षेत्रीय दल की सरकार वाला प्रदेश हो, चाहे मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का हो। आप देख लीजिए, पंजाब में किसान आंदोलन को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, क्या वहां पर 350 रुपए एफआरपी है गन्ने का? नहीं है। कर्नाटक में नहीं है, हिमाचल में नहीं है, आप किसी अन्य प्रदेश में चले जाइए, नहीं है। हमने पूरे भारत में हाईएस्ट एफआरपी दिया है गन्ने को लेकर। तो ये मुझे लगता है बीजेपी के जो साथी हैं उन्होंने मान लो कि हरियाणा जो खुद बीजेपी शासित प्रदेश है वहाँ एफआरपी 410 है। सुन लीजिए स्वामी जी, सुन लीजिए, अभी मौका दूंगा आपको। मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, मैंने जानकारी मत दीजिए ना, जानकारी गलत मत दीजिए। नहीं, आपको जानकारी गलत नहीं है। आप गन्ने पे एमएसपी मांग रहे हैं, जबकि उससे एफआरपी दिया जाता है। अरे एफआरपी और एमएसपी में बताइए कितना अंतर, थोड़ा बता देंगे थोड़ा सा? नहीं, आप ही जाने की कोशिश कीजिए। आप किस तरीके से एफआरपी तय करते हैं, किस तरीके से एमएसपी तय करते हैं, थोड़ा ज्ञानवर्धन कीजिए। आज किसान सुनना चाहता है, समझना चाहता है कि एफआरपी और एमएसपी में क्या जो मूलभूत अंतर है वो बता दें हमारे को। अब आ जाओ, मैं एंकर महोदय मैं जवाब देता हूँ। जी बोलिए। देखिए, मैं यहाँ पर अपनी पार्टी के किसानों के हित के लिए काम गिनाने आया हूँ। एफआरपी और एमएसपी की क्लास नहीं चल रही यहाँ पे, जो आपको मैं अंतर बताऊं, और वो अंतर श्रीमान जी, मैं भारत सरकार द्वारा मैं बता देना चाहता हूँ, मेरे बीजेपी के प्रवक्ता साहब को बता देना चाहता हूँ, मैं भारत सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य हूँ टीएपीसी का, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस का। मैं हर साल में 2 या 3 दफा
एमएसपी और एफआरपी के लिए जीएटीसी की मीटिंग में कृषि मंत्रालय के दफ्तर में मैं जाता हूँ और वहां सरकार से यही पूछता हूँ जो आपसे पूछ रहा हूँ सरकार, कि आप हमें बताइए एमएसपी और एफआरपी में क्या अंतर है, मूलभूत क्या अंतर है, थोड़ा हमें समझाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सुन लीजिए स्वामी जी बता रहे हैं, सुन लीजिए, बोले रत्न जी। देखिए, आपने जो बताया मैं आपको बता देता हूँ। एमएसपी और एमआरपी का अंतर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। एमएसपी होता है वो जो किसी भी फसल को क्रय करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है, उससे नीचे हम उसको क्रय नहीं कर सकते। और एफआरपी जो होता है वो जब खुदरा स्तर पर खरीदा जाता है तो उसका जो मैक्सिमम क्या कहते हैं एक्सेप्टेड प्राइस होता है वो होता है। अब इतना आपके लिए मुझे लगता है काफी है। अब आ जाते हैं कि एग्रीकल्चर शॉर्ट फॉर्म में बताइए, मुझे बताइए मूल्य निर्धारित कैसे करते हैं, इसमें मूलभूत असंगता या संगता कैसे मिलेगी, मुझे बताएंगे थोड़ा सा कि आप कैसे एमएसपी तय करते हैं और एफआरपी आप कैसे तय करते हैं, जिससे किसान मान ले कि इसमें मेरा लागत मूल्य और मेरी लेबर आपने जोड़ ली है। अब एंकर महोदय आप मुझे ठीक है, अपनी बात रखिए रत्नेश जी, ठीक है, आएंगे उस पर। आप मुझे 10 मिनट का टाइम देंगे? नहीं, इतना समय नहीं है ना, बाकी लोग भी तो बैठे हैं, उनसे भी चर्चा करनी है। लगातार बोलूंगा। ये किसान महोदय जो बैठे हैं इनको मैं एमएसपी भी बताऊंगा, एमआरपी भी बताऊंगा, एफआरपी भी बताऊंगा। अरे मैं इकोनॉमिक्स में घोर नेगलिस्ट हूँ किसान महोदय। प्रभु जी, मैं आपके सर्टिफिकेट लेने या देने नहीं आया हूँ, मुझे बता दीजिए मेरी एफआरपी आप कैसे तय कर रहे हैं और मेरी एमएसपी आप कैसे तय कर रहे हैं। ठीक है, इस पे बात करेंगे।